हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन कि मल्टीपल फाइल्स को पाइथन में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं एंड आउटपुट शो कर सकते हैं। बट हमने अभी तक डेटा कहीं स्टोर नहीं करा। हम कहीं डेटा यदि स्टोर करना चाहते हैं तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, फाइल हैंडलिंग को फाइल में हमें डेटा रीड करना हो या राइट करना हो, लेकिन उसके पहले हमें फाइल क्या करनी है, ओपन करनी है। तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है एक ओपन फंक्शन जिसकी हेल्प से हम फाइल को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हैं। दिस फंक्शन creates a file object which would be utilized to call other support methods associated with it, right? Means open function जनरली किसी एक फाइल को कॉल करने के लिए काम आता है। देन उसके बाद जितने भी एक्सेस मोड यदि हम देना चाहें उसमें, कि हम फ्यूचर ऑन जितने भी उस पर काम कर सकते हैं, वो देते हैं हम एक्सेस मोड के अंदर। फाइल नेम ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो द फाइल नेम आर्गुमेंट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू एक्सेस। जो भी फाइल हम एक्सेस करना चाहते हैं, फाइल नेम में उसका हम पाथ विथ एक्सटेंशन फाइल नेम देते हैं। एक्सेस मोड डिटरमाइंस द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी ओपन, लाइक मीन्स हम फाइल ओपन कर कर क्या करना चाहते हैं, जस्ट लाइक रीड करना चाहते हैं, डेटा को राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स पास करे जाते हैं एक्सेस मोड के अंदर। कॉमन एक्सेस मोड्स की बात करी जाए तो कॉमन एक्सेस मोड्स हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट लाइक आर आर ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। इफ अगर हम कहें कि हमने एक फाइल मोड लिखा है, यहाँ पर हम ओपन फंक्शन के थ्रू एक फाइल ओपन करते हैं वेलकम डॉट टी एक्स टी, कॉमा हम यहाँ पर एक्सेस मोड दिया रीड। दैट मीन्स इसको स्टोर कर लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट बनाकर। दैट मीन्स वेलकम डॉट टी एक्स टी फाइल के थ्रू जो भी उसके अंदर डेटा है हम उसे क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट। इफ हम यहाँ पर यदि डब्ल्यू एक्सेस मोड का यूज करें तो डब्ल्यू एक्सेस मोड का मतलब ओपन सा फाइल फॉर राइटिंग ओनली। तो हम यदि किसी फाइल में कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं तो हम वहां पर एक्सेस मोड देते हैं राइट। ओवरराइड्स द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है और यदि हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, हमने क्या ओपन, हम ओपन करते हैं वेलकम डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू, राइट। हम राइट मोड में ओपन करते हैं। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यदि फाइल वेलकम डॉट टी ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा, उसके फाइल में फाइल के डेटा में ओवरराइट कर देगा, प्रीवियस डेटा को हटाकर न्यू डेटा राइट कर दिया जाएगा। अगर फाइल नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। बट यदि रीड मोड में हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। बट डब्ल्यू या फिर राइट मोड में यदि फाइल है तो वो उसके डेटा को न्यू डेटा के साथ राइट कर देगा। अगर फाइल नहीं है तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब यदि हमें एग्जिस्टिंग डेटा भी रखना है और नया डेटा भी ऐड करना है, दैट टाइम वी यूज मोड अपेंड। ए जनरली क्या करता है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स जो भी डेटा है वो एग्जिस्टिंग डेटा के बाद लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग, राइट। तो सेम डब्ल्यू की तरह, राइट मोड की तरह अपेंड भी यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, राइट। हमें रीडिंग और राइटिंग दोनों टास्क एग्जीक्यूट करना है तो हम आर प्लस एक्सेस मोड का यूज कर सकते हैं, ओके। हमें हर किसी फाइल को ओपन करने के बाद उसे क्लोज करने की जरूरत है। तो द क्लोज मेथड फ्लशेस एनी अनरिटन इंफॉर्मेशन एंड क्लोजेस द फाइल ऑब्जेक्ट। हम फाइल बनाकर देखते हैं यहाँ पर। चलिए अभी हम यदि अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास txt फाइल अवेलेबल नहीं है। हम एक फाइल बनाते हैं सेम ओपन वेलकम के नाम से ही, वेलकम डॉट टी एक्स टी इन डब्ल्यू मोड। मीन्स यदि फाइल होगी तो न्यू डेटा ऐड हो जाएगा, यदि नहीं होगी तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी।
हमने फाइल को सेव करा, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एक वेलकम डॉट टी एक्स टी फाइल अब क्रिएट हो गई, राइट। तो वेलकम डॉट टी एक्स टी फाइल हमने w कहा, तो यदि फाइल नहीं है तो फाइल ऐड हो जाती है। इफ वी हैव सम डेटा, हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज पाइथन, अमेजिंग डे, राइट। तो एक डेटा को हम राइट करना चाहते हैं पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट में, तो फाइल ऑब्जेक्ट राइट डेटा, ठीक है। हमने ओपन किया, फाइल एग्जीक्यूट करी, वेलकम डॉट टीएक्सटी में जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या जाता है, हमारे पास डेटा आ गया। हम कोई दूसरा डेटा रखना चाहते हैं यहाँ पर, हमने कहा कि हम डेटा चेंज कर देते हैं। वी आर लर्निंग पाइथन, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है वी आर लर्निंग पाइथन, राइट। वो कह रहा है कि हमने यदि W मोड ओपन करा हुआ है, W मोड मीन्स यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस प्रीवियस डेटा की जगह पर न्यू डेटा रिप्लेस हो जाता है। तो जो भी प्रीवियस डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, और W राइट मेथड के अंदर जब हम डेटा पास करते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट विद इन स्ट्रिंग फॉर्म में पास किया जाता है। यदि हम एक लिस्ट पास करना चाहे तो वी कैन नॉट राइट अ लिस्ट, राइट। तो राइट मेथड आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होना चाहिए, नॉट अ लिस्ट। तो हम सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को ही पास कर सकते हैं राइट मेथड के थ्रू। ओके, हम एक लूप लगाते हैं, फॉर ए इन रेंज ऑफ 10 11 1 11 data equals to this is line number e, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब जब किसी भी फाइल में डेटा राइट होता है तो वो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में एक सिंगल लाइन में अपेंड होते जाता है। हम चाहते हैं हर किसी के बाद बैकस्लैश एन ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हर बार एक न्यू लाइन ऐड होते जाएगी पैरेलली। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट डेटा, ओके। यदि अब हम राइट करेंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग डेटा था, चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिस इज लाइन नंबर 10 आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ कहां से कहां तक आ गया, दिस इज लाइन नंबर 1 2, दिस इज लाइन नंबर 10, राइट। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट हमने कर दिया, अब ठीक है। नाउ, तो इस तरीके से हम डेटा क्या कर सकते हैं, फाइल्स में जाकर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी भी फाइल के अंदर से यदि हमें डेटा रीड करना हो, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। चलिए, तो अभी इस कोड को हम कमेंट आउट करते हैं। न्यू एफओ बनाते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किया हमने, वेलकम डॉट टी एक्स टी, कॉमा मोड विल बी राइट मोड, रीड मोड, राइट। अब यदि हम रीड कर रहे हैं डेटा को, तो रीड करने की तीन मेथड होती है। एफओ डॉट रीड डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं जो भी डेटा रीड करेंगे एफओ ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहां पर एफओ ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक रेफरेंस मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है पर्टिकुलर फाइल का। हमें डेटा रीड करना है तो हमने डेटा रीड कर लिया, अब हम डेटा को प्रिंट करा देते हैं। तो यहां पर सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। जितना भी डेटा था वो सब कुछ डेटा यहाँ पर आ गया, राइट।
रीड ओवरऑल फाइल की डेटा को एक साथ रीड कर कर हमें प्रिंट कर देता है। एक और मेथड होती है fo डॉट रीड लाइन। रीड लाइन मेथड सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड कर कर हमें आउटपुट डिस्प्ले कराती है, ओनली फर्स्ट लाइन। हर बार यदि आपने एक लूप में डाला तो हर बार एक न्यू फर्स्ट लाइन वो आपको रीड कर कर देते जाएगी। हम यहाँ पर यूज करते हैं रीड लाइंस। एक जो थर्ड मेथड होती है हमारे पास वो है रीड लाइंस, राइट। रीड लाइंस मेथड हर एक लाइन को लिस्ट के एक एक एलिमेंट्स में फॉर्म कर देती है। तो ये हमें जस्ट लाइक यदि हम कहें कि डेटा का हमें 0 इंडेक्स चाहिए तो हमें वेरी फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। हमने कहा 0 की जगह हम कहें डेटा का -1 इंडेक्स तो हमें लास्ट लाइन मिल जाएगी। तो इट इज डिपेंड, अब आप किस तरीके से डेटा को यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट, राइट। तो इस तरीके से हम, अच्छा अब यदि हम अपेंड मोड यूज करना चाहें तो आप ए का यूज कर लीजिए। तो दिस इज फाइल हैंडलिंग। इस तरीके से हम पाइथन में फाइल्स को मैनेज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहे, आपके पास डेटाबेस नहीं है, तो यू कैन यूज फाइल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।